स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम बात करते हैं अथॉरिटी के बारे में। अथॉरिटी हर जगह होती है। अथॉरिटी हमारे विचार, व्यवहार और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। अथॉरिटी की ही वजह से दंगे होते हैं, लोग कटने के लिए, मरने के लिए तैयार रहते हैं। आप क्या मानते हो, किस तरह का डिसीजन लेते हो, किस चीज़ में विश्वास करते हो, आप अपने जीवन में जो भी कुछ करते हो वो सब कुछ आप खुद नहीं करते, ये अथॉरिटीज आपसे करवाती हैं। तो क्या होती हैं ये अथॉरिटीज और कैसे हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करती हैं? क्या कोई तरीका है इससे बचने का या इन अथॉरिटीज को कंट्रोल करने का? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। अथॉरिटी यानी कि वो शक्ति जो आदेश देने, फैसला करने या मना करने का अधिकार देती है। अथॉरिटी एक अदृश्य शक्ति की तरह होती है जिस संसार को एक आकार देती है। अथॉरिटीज की ही वजह से ये जो पूरा संसार है ये सही ढंग से चल रहा है। इन अथॉरिटीज को जो समझते हैं वो अपनी लाइफ में जो करना चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इसे नहीं समझते वो इन्हीं चक्करों में फंस के अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं और अंत समय में सिर्फ रिग्रेट करते हैं बस, और कुछ नहीं। इन अथॉरिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, फॉर्मल अथॉरिटी एंड सेकंड, इनफॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब है एक स्पेसिफिक रोल या पोजीशन से जुड़ा हुआ अथोराइज्ड पावर। इस पावर से अधिकारी को आदेश देने, फैसला करने और लोगों पर आदेश लगाने का अधिकार होता है। ये जनरली जॉब टाइटल्स के साथ जुड़ा होता है और एक स्ट्रक्चरल हायरार्की बनाता है, सही व्यवस्था बनाने के लिए और साथ ही सही निर्णय लेने के लिए। अब हम फॉर्मल अथॉरिटीज को समझते हैं। फॉर्मल अथॉरिटीज को हम फॉर्मल वे में ही समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मल अथॉरिटीज मतलब वो सारी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। कुछ भी चीज़, जैसे हमारी फैमिली का प्यार हो गया, फैमिली हमारे ऊपर अथॉरिटी नहीं डालती कुछ भी कराने के लिए या मनवाने के लिए। जो भी उनको पसंद होता है वो हमसे करवाते ही हैं, चाहे जिस तरह से करवाएं, या तो प्यार से कहेंगे या तो फिर मार के। कहते नहीं है कितना प्यार से, तुम तो सबसे सरियारिक रहे हो, तुम ऐसे करे लागे हो। अब हम क्या करी? सुन लियो ध्यान से, अगर ये ना भवा ना तो हमसे बुरा कोई हुआ ना, या फिर ऐसी कुछ भी, मतलब फैमिली हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और फैमिली की बात माननी भी चाहिए क्योंकि वो हमारे वेल विशर हैं। वो कभी भी हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं सोचेंगे जो हमारे लिए सही ना हो। सो फैमिली की बातें तो चलो ठीक है, ये अथॉरिटी माननी चाहिए। और भी बहुत सारी अथॉरिटी हैं, जैसे कि पैसा। पैसा फेंक तमाशा देख। जब पैसा होता है आपके पास तो आप कितने रिस्पेक्टेबल इंसान होते हो। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके आगे पीछे लगे रहते हैं ये सोचकर कि भैया कहियो मेहरबान है के तो 2-4-10 हज़ार हम दे दे हैं। और मतलब आपकी रिस्पेक्ट भी होती है। आप अक्सर देखे होंगे शादी में या कहीं भी, किसी भी घर में आप देखे होंगे, उन लोगों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है जिनके पास पैसा होता है, जो कमाते हैं। उन लोगों को एकदम कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है जो बिल्कुल कमाते नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं होता। शादियों में भी आपने अक्सर देखा होगा कि जो रिश्तेदार आते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, अमीर होते हैं, वो उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको अच्छे से खाना खिलाएंगे, पूछेंगे भैया ये खा लो वो खा लो, कहूँ ये तो ना छोड़गा वो तो ना छोड़गा। और वहीं पर आप देखोगे जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उन लोगों को एकदम कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। उन लोगों को देखने भी नहीं आएंगे, पूछने भी नहीं आएंगे कि भैया खाएं या ना खाएं। ऐसा लगता है जैसे कि वो बिन बुलाए ही मेहमान हैं, ऐसे ही आ गए हैं। और भी बहुत सारी अथॉरिटीज होती है, जैसे कि धर्म। वास्तविकता जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो नहीं करते जो सही होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता। क्योंकि लोग मजा भी लेंगे, बोलेंगे कैसे सनातनी हो तुम, हिंदू नहीं हो क्या, तुम्हारा खून नहीं खोलता? तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और हम अब अपनी आइडेंटिटी से जुड़े हैं, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ तो सकते नहीं। हमारी पहचान ही हमारी धर्म से है। फिर सही क्या गलत क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और हम उसी चीज़ को करते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं। ये मौलवी, बाबा ढाबा या पादरी या कोई भी हो जो धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदार होते हैं,
वो हमको बेवकूफ़ बनाएंगे। और हम लोगों को पता होता है, सो कॉल्ड दिखता भी है कि ये क्या है, कैसे करते हैं लोग, लेकिन हम लोग उनका पर्दाफाश नहीं करते, उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे धर्म से जुड़े हुए होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं ये ज्योतिषी लोग। ये लोग कहते हैं कि मस्तिष्क को देखकर हम तुम्हारा पूरा फ्यूचर बता सकते हैं, प्रेजेंट बता सकते हैं, पास्ट बता सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, उससे अगर बचना चाहते हो तो 1 लाख का तुम्हें ये अंगूठी पहनना होगा, इस अंगूठी से तुम्हारा वो दुख दर्द या जो ग्रह है वो कट जाएगा। मस्तिष्क को ही देख लेंगे और बता देंगे कि मुझे तुम्हारा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब दिख गया है, तुम्हारे ऊपर ये ग्रह है, ये दोष है, ये इससे भी निपटना चाहते हो तो लाओ भैया इतना रुपया दो, यज्ञ करी दुख दर्द से ठीक। ये जो सामान है ना, ये तुम बाजार में कहीं नहीं खरीद पाओगे, पैसे दो, मैं खुद ही इस चीज को एक एक चीज को सामानों को खरीदूंगा। ऐसे ऐसे सामान के आइटम गिनाएंगे और फिर पूजा पाठ करेंगे, ये वो नौटंकियाँ सारी। और भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जिससे गांव समाज इनके बेस पर हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है कि इनके हिसाब से हमें चलना है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनको गांव से बेदखल कर देना है, इनसे बात तक नहीं करनी है क्योंकि ये समाज में रहने लायक नहीं है। या कुछ भी हम न्यूज आर्टिकल्स में, मूवीज में कहीं भी देखते हैं तो उस पर हम ब्लाइंडली विश्वास कर लेते हैं, या कहीं किताबों में लिखा है, कहीं स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि हाँ ये होता है, और हम उस पर ब्लाइंडली विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं। ये मान लेना भी अथॉरिटी ही है, और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम्स का। तो इस तरह से देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से कुछ करते ही नहीं हो, सब कुछ अथॉरिटीज ही करवाती हैं, क्योंकि कोई उसके पीछे कोई वजह होगी, इमोशन होगा, फीलिंग होगा, डिजायर्स कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें किसी न किसी चीज से इन्फ्लुएंस होंगी, इंस्पायर्ड होंगी, और आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें अथॉरिटीज ही हैं। तो क्या कोई रास्ता है, कोई तरीका है इससे बचने का, अपना रास्ता खुद चुनने का? तो आंसर है हाँ। अगर आप चाहते हो कि अथॉरिटीज के बेस पर आप कुछ ना करो, अपना रास्ता खुद चुनो, तो इसके लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर हो क्यूरियोसिटी। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो आप अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, समझते हो, और खुद से कहते हो कि चलो देखते हैं, समझते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। मान नहीं लेते हो आप किसी चीज को कि मान कर बैठे ही हो कि हाँ ये तो पक्का सही है, क्यों? क्योंकि ये इस किताब में लिखा था। ऐसा नहीं करते हो आप प्रॉपर तरीके से उसको समझते हो, जानते हो, क्वेश्चनिंग करते हो, फिगर आउट करते हो, उसके बेस पर एक्ट करते हो। तो आप अपनी लाइफ को, अपनी स्टोरी को खुद लिखना चाहते हो, अपना रास्ता खुद चुनना चाहते हो, तो ये चीजें करो, क्वेश्चनिंग, और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, और आइदर और में मत जाओ कि हाँ या तो ये सही या तो ये सही। हाँ, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। और हमेशा क्वेश्चनिंग करो, फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या सही हो सकता है, क्या नहीं। जानते रहो, सीखते रहो, हमेशा आपकी जो सोच है वो बदलती रहेगी सिचुएशन के हिसाब से। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको समझ आता जाएगा कि हाँ जो चीजें हैं वो इस तरह से थी या इस तरह से थी, आपको समझ आता जाएगा। और जब आपको प्रॉपर तरीके से कोई चीज समझ आती है तो उसके बेस पर आप एक्ट करते हो, तो आप कभी भी कुछ भी गलत नहीं करते। आप हमेशा अपने लिए, अपने गांव समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ उपयोगी कर पाते हो। तो आप इन अथॉरिटीज से बाहर आओ, जानने की कोशिश करो कि क्या था, क्यों था, कैसे था, अब है तो क्यों है, क्या नहीं होना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से। और अगर आपके अंदर चाहत है तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर चाहोगे तो शायद कुछ जो सही है वो जान पाओगे, अगर नहीं चाहोगे तो ऐसे ही अथॉरिटीज में जियोगे। सही क्या है, गलत क्या है मानने बैठे रहो, किसी के बाप का कर्जा देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।